कोई भी इंसान जब जवान हो तब सीखने में कभी देर नहीं करनी चाहिए, और जब उम्र हो जाए तब भी सीखते रहना चाहिए। आत्मा की भलाई के लिए कोई भी उम्र जल्दी या देर नहीं होती। अगर कोई कहे कि अभी पढ़ाई का समय नहीं आया या अब वो समय चला गया, तो ये ऐसे है जैसे कोई कहे कि खुश रहने का वक्त अभी नहीं आया या अब वो वक्त चला गया। इसलिए बुजुर्ग और जवान दोनों को ही ज्ञान की तलाश करनी चाहिए। बुजुर्गों को इसलिए कि वो अपनी उम्र के साथ भी अच्छे कामों में जवान बने रहें, और जवानों को इसलिए कि वो उम्र में तो छोटे हैं लेकिन समझ में बड़े बन जाएं, ताकि उन्हें आने वाले वक्त से डर न लगे। हमें हमेशा उन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस करनी चाहिए जो खुशी देती है, क्योंकि जब खुशी है तो सब कुछ है, और जब खुशी नहीं है तो हम जो भी करते हैं वो सिर्फ खुशी पाने के लिए ही करते हैं। मैंने तुम्हें जिन बातों को बार बार बताया है, बस वही करो और उसी में खुद को आगे बढ़ाओ। इन्हीं बातों को सही जिंदगी का हिस्सा मानो। सबसे पहले ये मानो कि भगवान एक जीवित, अमर और खुश रहने वाली शक्ति है, जैसा आम लोग अपने दिल से मानते हैं। उनके बारे में ऐसी कोई भी बात मत मानो जो उनकी खुशी और अमरता से मेल न खाती हो। सच में भगवान है, ये जानना आसान है, लेकिन लोग उनके बारे में जैसी बातें मानते हैं वैसी हकीकत में नहीं है। जो इंसान उन भगवानों को नहीं मानता जिनको सब लोग पूछते हैं, तो वो गलत नहीं है, बल्कि जो भगवानों के बारे में वो सब मानता है, जो भीड़ मानती है, वही सच में गलत है। लोगों की भगवानों के बारे में बातें सच नहीं, बस गलत मान्यताएं हैं। इसलिए होता यह है कि भगवान से अच्छे लोगों को सबसे ज्यादा भला और बुरे लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है, क्योंकि भगवान हमेशा अच्छाई को पसंद करते हैं और वैसे ही लोगों को पसंद करते हैं जो उनके जैसे हों, और जो उनके जैसे नहीं हैं उन्हें पसंद नहीं करते। अपने आप को यह मानने की आदत डालो कि मौत हमारे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि अच्छा बुरा तभी लगता है जब हमें उसका एहसास हो, और मौत में कोई एहसास नहीं रहता। इसलिए अगर सही से समझो तो मौत का डर खत्म हो जाता है, जिससे जिंदगी और भी मजेदार हो जाती है। इसलिए नहीं क्योंकि जिंदगी लंबी हो जाती है, बल्कि इसलिए कि हम अमर होने की चाह छोड़ देते हैं। जिंदगी में डर सिर्फ उन्हीं को लगता है जो ये समझ नहीं पाते कि मरने के बाद डरने की कोई बात नहीं है। इसलिए जो इंसान कहता है कि उसे मौत से डर लगता है, असल में वो बेवकूफ़ी करता है, क्योंकि डर उससे मौत आने पर नहीं बल्कि मौत के ख्याल से लगता है। जो चीज़ जब हमारे पास आती है तो तकलीफ नहीं देती, उसका डर सिर्फ बेवजह सोचने में है। मौत जो सबसे बड़ी बुराई मानी जाती है, वो असल में हमारे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब हम हैं तो मौत नहीं है, और जब मौत आ जाती है तो हम नहीं रहते। इसलिए न जिंदा इंसान के लिए मौत है, न मरने के बाद किसी के लिए। लेकिन दुनिया में लोग कभी मौत से डरते हैं तो कभी जिंदगी की मुश्किलों से भागने के लिए मौत को चुनते हैं। समझदार इंसान न तो जिंदगी से भागता है और न ही मौत से डरता है। उसे न तो जीने का ख्याल बुरा लगता है, न ही मरना। जैसे लोग खाने में सिर्फ ज्यादा नहीं बल्कि अच्छा और स्वादिष्ट खाना पसंद करते हैं, वैसे ही समझदार इंसान ज्यादा लंबी जिंदगी नहीं बल्कि सबसे अच्छी जिंदगी जीना चाहता है। और जो जवानों की अच्छी जिंदगी जीने की सलाह देता है और बूढ़ों को अच्छे से मरने की, वो गलत है, क्योंकि अच्छा जीना और अच्छा मरना दोनों एक जैसी ही सीख से मिलते हैं। उससे भी ज्यादा गलत वो है जो कहता है कि पैदा ही नहीं होना अच्छा था, और अगर पैदा हो गए तो जल्दी मौत आ जाए। अगर वो सच में ऐसा मानता है तो क्यों खुद अपनी जिंदगी खत्म नहीं कर लेता? अगर वो सिर्फ मजाक करता है तो उसकी बात का कोई मतलब नहीं, क्योंकि सुनने वाले उसे सच नहीं मानते। हमें याद रखना चाहिए कि आने वाला वक्त न तो पूरी तरह हमारा है, न ही पूरी तरह हमारा नहीं है।
इसलिए न तो उसे पूरी तरह पक्का मान लेना चाहिए और न ही ये सोच लेना चाहिए कि वो कभी आएगा ही नहीं। हमें यह भी समझना चाहिए कि कुछ इच्छाएं, कुछ डिजायर्स नेचुरल होती हैं और कुछ बिना वजह की होती हैं। जो नेचुरल इच्छाएं हैं उनमें से भी कुछ जरूरी होती हैं और कुछ बस नेचुरल होती हैं। जो जरूरी इच्छाएं हैं उनमें से कुछ खुशी के लिए जरूरी हैं, कुछ शरीर को तकलीफ से बचाने के लिए और कुछ तो जीने के लिए ही जरूरी हैं। जो इंसान इन बातों को अच्छे से समझ लेता है वो अपनी पसंद और नापसंद को शरीर की सेहत और दिमाग की शांति पर रखता है, क्योंकि यही असली खुशी की जिंदगी है। हम जो भी करते हैं उसका मकसद होता है कि हमें दर्द और डर न रहे, और जब ये मिल जाता है तो हमारे मन में कोई हलचल नहीं बचती। जब हमें दर्द होता है तभी हमें सुख की जरूरत महसूस होती है। इसी वजह से हम सुख को ही सबसे पहली और आखिरी चीज मानते हैं। सुख हमारी पहली और सबसे नजदीकी चीज है। हमारी हर पसंद नापसंद की शुरुआत और अंत सुख से ही होती है। सुख के एहसास को ही हम सही और अच्छा मानते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम हर सुख चुनते हैं। कई बार हम ऐसे सुख छोड़ देते हैं जिनसे आगे चलकर परेशानी बढ़ सकती है। कई बार हम दर्द को भी बर्दाश्त कर लेते हैं अगर उससे आगे चलकर बड़ा सुख मिलने वाला हो। इसलिए हर सुख अच्छा है, पर हर सुख को चुनना सही नहीं। जैसे हर दर्द बुरा है, पर हर दर्द से बचना भी सही नहीं। इन सब चीजों का फैसला हमें एक दूसरे से तुलना करके फायदा नुकसान देखकर करना चाहिए। कई बार हम अच्छा समझकर बुरा चुन लेते हैं और बुरा समझकर अच्छा। हम बाहर की चीजों पर निर्भर न रहना सबसे अच्छा मानते हैं, ताकि अगर हमारे पास कम भी हो तो भी हम खुश रह सकें। असल में जो लोग ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं महसूस करते वही असली ऐश का मजा ले पाते हैं, असली लग्जरी का। नेचुरल चीजें आसानी से मिल जाती हैं, बेकार और बेवजह चीजें ही मुश्किल से मिलती हैं। सादा खाना भी उतना ही अच्छा लगता है जब भूख मिट जाती है, और जब भूख बहुत लगी हो तो सिर्फ रोटी और पानी भी बहुत बड़ा सुख देते हैं। इसलिए खुद को सादा और सस्ते खाने की आदत डालना सेहत के लिए सही है और जरूरत की चीजों के बिना घबराने से बचाता है। इससे जब कभी अच्छा खाना मिलता है तो हम और ज्यादा खुशी महसूस करते हैं और किस्मत से डर नहीं लगता। जब हम कहते हैं कि सुख हमारा मकसद है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम फिजूल की ऐश या शारीरिक सुख की बात कर रहे हैं, जैसा कुछ लोग समझ लेते हैं। असली सुख का मतलब है शरीर में दर्द न हो और मन में कोई परेशानी न हो। असली सुख का मतलब सिर्फ पार्टी, शराब या महंगे खाने पीने में नहीं है। असली सुख है समझदारी से सोचना, हर पसंद नापसंद की वजह को जानना और उन बातों को निकाल देना जो मन को परेशान करती हैं। इसमें सबसे जरूरी और अच्छी चीज है समझदारी। समझदारी फिलॉसफी से भी बढ़कर है, क्योंकि इससे सारी अच्छाइयां आती हैं। समझदारी सिखाती है कि हम बिना समझदारी, इज्जत और इंसाफ के सुख से नहीं जी सकते, और बिना सुख के भी ये सब पूरी नहीं होती। अच्छे गुण और सुख एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। ऐसा इंसान आपसे बेहतर कौन है जो भगवान के बारे में अच्छी सोच रखता है, मौत से डरता नहीं है, नेचर के बनाए मकसद को समझता है और जानता है कि अच्छा पाना कितना आसान है और बुरी चीजों का वक्त या असर कितना कम होता है। कुछ लोग किस्मत को सब कुछ चलाने वाली ताकत मानते हैं, लेकिन समझदार इंसान इस बात को मजाक समझता है। वो मानता है कि कुछ बातें जरूरी होती हैं, कुछ बातें अचानक हो जाती हैं और कुछ हमारे खुद के कामों से होती हैं। वो देखता है कि जरूरी चीजें इंसान की जिम्मेदारी को खत्म कर देती हैं और किस्मत या मौका कभी एक जैसा नहीं रहता।
जबकि हमारे खुद के काम पूरी तरह हमारे हैं और इन्हीं के लिए हमें तारीफ या दोष मिलता है। असल में भगवान की कहानियां मान लेना भी किस्मत के नीचे दबने से बेहतर है, जैसा कुछ लोग मानते हैं। भगवान में विश्वास रखने से थोड़ी उम्मीद रहती है कि अगर हम भगवान को मानेंगे तो बच सकते हैं, लेकिन किस्मत के सामने तो कोई दुआ भी काम नहीं आती। वो ये भी नहीं मानते कि किस्मत कोई भगवान है, जैसा बहुत लोग सोचते हैं, क्योंकि भगवान के कामों में कोई गड़बड़ी नहीं होती और न ही वो किस्मत को कोई वजह मानता है, चाहे वो पक्की न हो, क्योंकि उसके हिसाब से किस्मत से कभी भी कोई इंसान को सच्चा सुख या दुख नहीं मिलता। हाँ, किस्मत शुरुआत जरूर बन जाती है, चाहे अच्छे के लिए या बुरे के लिए। वो मानता है कि समझदार का बुरा वक्त भी बेवकूफ के अच्छे वक्त से अच्छा है। साफ कहें तो जब कोई सही सोचकर काम करता है तो उसकी सफलता किस्मत पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। इन सब बातों को और इसी जैसी अच्छी बातों को दिन रात खुद भी सोचिए और वैसे ही लोगों के साथ भी बात करिए। फिर चाहे जागिए या सपने में रहिए, कभी भी परेशान नहीं रहेंगे, बल्कि इंसानों के बीच भी खुद को भगवान जैसा महसूस करेंगे। क्योंकि जब इंसान अमर सुखों में जीता है, इमोर्टल ब्लेसिंग्स में जीता है, तो वो मरने जैसा नहीं दिखता।